केवल अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए अब हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम उसी को लेके कि हमने 73,000 का पेमेंट कर दिया है और हमें दूसरी स्कीम में पैसा दे दिया जाए। दूसरा जो आपका फाइनेंशियल इसकी स्कीम है उसमें भी कन्वर्जन हुआ है। मेरा भी 3 लाख रुपए का जो है ई साइन स्कीम में कन्वर्जन हुआ है। और आशुतोष जी सर, क्योंकि 2015 तक का डेडलाइन दिया था रिजर्व बैंक ने, और 2014 में हमारी ब्रांच में जितने भी आरडी के अकाउंट बचे हुए थे वो क्योंकि पासबुक के जमाकर्ता के पास थी, वो जमाकर्ता कहीं अवेलेबल नहीं थे। इन्होंने मुख्यालय से पासबुक मंगवा के उन पासबुकों को भर के उस पैसे को जो है इन्होंने ब्रांच में मंगाया और उसको वी में कन्वर्ट किया। यानी वो सारा अमाउंट जो ऑफिस के स्टाफ थे उन्होंने अपने नाम पे कन्वर्ट किया। तो हम कैसे मान लें कि कंपनी ने 73,000 करोड़ का भुगतान कर लिया। दूसरी चीज, जब भी कोई स्कीम आती थी या कोई रीइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आता था तो ऊपर से आदेश होता था कि जितना भी डिपॉजिट का भुगतान किया भेजा हुआ है वो सारा रीइन्वेस्ट होगा। ऊपर से प्रेशर बनाया जाता था कि रीइन्वेस्ट करना है इसे। आप बताइए कैसे आदमी को भुगतान मिलेगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि सहारा क्या करती थी कि पैसा जिनको देना था उनको दे भी देती थी और जिनका नहीं देना था, जिनका पासबुक नहीं है, जो नहीं आया, उसके पैसे को री इन्वेस्ट नहीं सर, नहीं सर, मेरा कहना यह है कि जब फाइनेंशियल की स्कीम के लिए 2015 तक का इनको टाइम दिया गया था और जब 2014 में जब देखा कि ब्रांचों में कई आरडी के अकाउंट पड़े हुए हैं, इन्होंने जो है हेडक्वार्टर से उस सारा फोर की पासबुकें मंगाई और उन पासबुकों को बना के और फर्जी तरीके से केवाईसी बनाई गई, चाहे किसी पार्षद के नाम से या किसी जनप्रतिनिधि के नाम से, वो बना के उसको कन्वर्ट किया गया वी में। उसके बाद जब वी में कन्वर्ट किया तो स्टाफ ने उसमें भी सरपंच रहता उसको अपने नाम से कन्वर्ट किया। आज ये बताइए, जमाकर्ता अगर पेमेंट के लिए आ रहा है तो उसे पेमेंट कहां से देंगे। दूसरा, जब सोसाइटी का पेमेंट की बात आई तो हमें ये कहा जाता था, क्योंकि हम स्कोरर कार्यकर्ता थे, तो हमें ये कहा जाता था कि ऊपर से जो है ये कन्वर्जन आपको रीसमने वो करना है, रीइन्वेस्ट करना है। ये जो जितना भी पैसा आ रखा है सब रीइन्वेस्ट के लिए आ रखा है। अब बताइए कि कैसे जमाकर्ता को भुगतान मिला होगा। सतीश जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर जगह जो है रीइन्वेस्ट और यह कन्वर्जन हुआ है। अब न्यूटन जी बताइए, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि टोटल पैसे का कन्वर्जन किया गया, एक 2%, 5% का भुगतान हुआ है, कन्वर्जन हुआ, जिसको कन्हैया जी कह रहे थे कि कन्वर्जन मत कहिए, री इन्वेस्ट कहिए। अरे री इन्वेस्ट करने का मतलब तो ये हुआ कि हमको पैसा मिल गया, हमने री इन्वेस्ट कर दिया या कन्वर्ट करा लिया। उसमें हम कितने पार्टी थे, मतलब हमसे मेरा तात्पर्य है कि निवेशक ने खुद होकर के कितने अपने पैसे को री इन्वेस्ट किया और कितने पैसे को कन्वर्जन के लिए कहा, या कंपनी ने खुद ही री इन्वेस्ट कर लिया, खुद ही कन्वर्जन कर लिया। हमारे लिए री इन्वेस्टमेंट और कन्वर्जन के शाब्दिक मायने को जानने के बजाय ये जानना जरूरी है कि निवेशकों के हाथ में पैसा नहीं आया। एक हाथ से कहा गया कि हमने आपको दिया, दूसरे हाथ से पैसा ले लिया और निवेशक खड़ा ही रहा कि मेरे पास पैसा अभी आना है। और जब दूसरे हाथ से पैसा ले लिया तो निवेशक को यह कहा गया कि आप चिंता मत करिए, ये पैसा और हम ऐसे बढ़ा करके देंगे। ये पूरी कहानी है। अब उसको आप कन्वर्जन कह लीजिए या री इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब इस पर मैं चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया, जो निवेशकों से बातचीत करने के बाद पता चल रहा है। सर, आम जितना दिन से काम कर रहा है, फाइनेंशियल से ही काम कर रहा है, एजेंट भी, निवेशक भी है, आज तक हमारा जो सेक्टर ब्रांच में काम करता है पहले से, कोई डिपॉजिटर का हमारा रीइन्वेस्ट का आकार में नहीं आया था, ये पहला। दूसरा, जो डिपॉजिटर का पास पैसा दिया था कैश में और चेक में, देने के बाद तो दूसरा दिन हो, वो दिन हो, हमारा बुलाया था, जो हमारा पास 10,000 रुपीज और 5,000 रुपीज फिक्स्ड करिए, वो अलग बात है।
लेकिन जो साथी बोल रहा है जो 90% रीइन्वेस्ट हुआ था, जो जा हुआ था, मेरा मानना है गलत बोल रहा है, गलत बात बोल रहा है, 100% गलत बात बोल रहा है। बहुत आप कह रहे हैं कि सुरेश जी गलत बोल रहे हैं, दत्त साहब गलत बोल रहे हैं, चौहान साहब गलत बोल रहे हैं। आपका चैनल के माध्यम से जो शुभम जी हो, जो आदमी अभी तक बोल रहा है, जो 2010, 11, 12 साल तक कंपनी सही काम किया था, आप बोलिए जो 2000 में ज्वाइन किया था, 2010, 2012, 2013 में जो पैसा उठा रहा है, कोई डिपॉजिटर है जो पैसा नहीं मिलने के बाद वो पैसा दे रहा है? हो सकता है? कितना % हो सकता है? आशुतोष जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, 2010 के बाद 2010 के बाद जो भी पैसा आया है वो कार्यकर्ता के बदौलत आया है। कार्यकर्ता ने 20 साल का टाइम दिया है, 20 साल विश्वास से पैसा लाया गया है कार्यकर्ता के द्वारा। सुनने का क्षमता रखिए, सुनने का क्षमता रखिए। एक बार पाठक जी, 2010 में जो रियल एस्टेट हाउसिंग में पैसा आया था हार्ड वर्कर को पास, आपका पास क्या लगता है 2010 पे पहले डिपॉजिटर पैसा नहीं मिलने के बाद वो रियल एस्टेट हाउसिंग का इन्वेस्ट करे? हो सकता? हार्ड डिपॉजिटर फाइनेंशियल पेमेंट का पैसा मिला था, हो सकता है। कोई वर्कर, हमारा काम ही है, जो डिपॉजिटर के पास 1 लाख रुपया, भाई आप 1 लाख रुपया मिल गया, आप कोशिश करिए, आप 50,000 दो, 1 लाख रुपया दो, दूसरा बार हम इन्वेस्ट करेंगे। ये तो हमारा काम है।